औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु अंता रब्बी व इल्मुका हस्बी फनिअमर रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी तंसुरु मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरह। मैं अपने तमामी नाज़रीन को हारूनिया रूहानी सेंटर के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की नशिस्त में मैं आपको जिन्नात और आसेब से जिंदगी की तबाहकारियां आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन्नात से किस तरह इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है। एक पुरसकून जिंदगी जो इंसान गुजार रहा होता है, जिस जिंदगी में सुकून ही सुकून होता है, और अचानक इन शयातीन की वजह से जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है और इंसान ज़हनी मरीज बन जाता है। नाज़रीन ने कहा, जिन्नात जब इंसान के ऊपर मुसल्लत होते हैं या जादूगर जिन्नात को इंसान के ऊपर भेजते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ज़हनी मरीज भी बना देते हैं। क्योंकि अगले का काम क्या होता है, जो दुश्मन है, जिसने जादूगर से मिलकर जादूगर के जरिए जिन्नात भेजा है एक बंदे के ऊपर, तो वो उसका ज़हन को खराब करने के लिए, तो बाज़ औक़ात इंसान की ये कैफियत हो जाती है कि वो कभी कभार मुंह से उल्टी बातें करना शुरू कर देता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि उसका ज़हन सुकून में नहीं होता, ज़हनी मरीज बन चुका होता है। और ये आसेब और जिन्नात जो हैं, जब ये किसी के साथ आ जाते हैं तो पर उसके घर में भी खराबियां करना शुरू कर देते हैं, कारोबार में खराबियां करना शुरू कर देते हैं, औलाद में खराबी करना शुरू कर देते हैं, घर में लड़ाई झगड़े करवाना शुरू कर देते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा ऐसी अलामात हैं, वो चंद मिनट की वीडियो में मुकम्मल बयान तो नहीं हो सकती, मगर यह है कि थोड़ी थोड़ी करके इनको बयान किया जा सकता है। बाज़ औक़ात जब जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं, कारोबारी बंदिश आ जाती है, क्योंकि कोई बंदा आपसे डील करने के लिए आ रहा होता है तो वो जिन्नात उसके जहन में जाकर बैठ जाते हैं, उसका ज़हन आपसे मुतनफ़र करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि मेरी अच्छी खासी बात बन रही है, उसके बावजूद क्या होता है, बात ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल करीब पहुंचकर सिलसिला टूट जाता है। इसकी वजह क्या है कि यही शयातीन हैं, यही जिन्नात हैं कि वो अगले का ज़हन आपके लिए ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आपका ताल्लुक टूट जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि रिश्तों की बंदिश लग जाती है। अगर आप किसी लड़की का रिश्ता देखने जाएंगे, लड़की आपको पसंद आ जाएगी, मगर जिन्नात उसके दीवाने होंगे, आशिक होंगे, आपको लड़की पसंद आ जाएगी, आपकी बात चलना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल करीब पहुंचकर आपकी बात टूट जाएगी, आपका दिल उस लड़की से नफरत में आ जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं, अब जो लड़की हमें अच्छी नहीं लगती, किसी और जगह चले।
आपका ज़हन उससे मुड़ जाएगा। या अगर लड़के के साथ यह मसला है तो क्या होगा कि बात बनते 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 जो जब आपने डेट क्लियर करनी होती है उससे पहले पहले सारे निजाम तबाह हो जाते हैं। यानी कि ये चीजें फिर इंसान की जिंदगी में आकर खलल पैदा करती हैं। अगर किसी तरीके से शादी हो भी जाए फिर आपस में मियां बीवी को लड़ा देते हैं, झगड़ा होता है, कितना बड़ा खर्चा किया जाता है। वालिदैन कहते हैं कि हमने इतना खर्चा किया, हम तो औलाद की खातिर सब कुछ करते हैं, हमने इतना खर्चा किया, बड़ी खुशी किया, मगर क्या है कि आगे दोनों आपस में लड़ते हैं। इसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही। लड़की से पूछा जाए वो कहती है मेरी शरारत नहीं है, लड़के से पूछा जाए वो कहता है मेरी शरारत नहीं है। ये लड़ती है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी होती है, क्योंकि ये शयातीन, ये जिन्नात उन दोनों के ज़हन खराब कर रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी में खलल पैदा हो जाता है। और बाज़ औक़ात जब बात हद से बढ़ जाती है तो दोनों में अलहदगी हो जाती है। इसके पीछे बहुत ज्यादा लोगों का हाथ भी होता है, बहुत सारी बातें हैं, फिर रिश्ता आपस में टूट जाता है। अगर फिर रिश्ता ना भी टूटे, अगर बन जाए, फिर औलाद की बंदिश आ जाती है, फिर औलाद की बंदिश आ जाती है, फिर औलाद नहीं होती। ये शयातीन, ये जिन्नात फिर औलाद की बंदिश कर देते हैं, फिर यहां पर लड़ाई झगड़ा आ जाता है। हाँ जी, लड़की में मसला है, लड़के में मसला है, अहले खाना ससुराल वाले लड़की को ताने दे रहे होते हैं कि इतना टाइम गुजर गया, तू ऐसी है, तू ऐसी है, औलाद नहीं हो रही, हमारे घर में फूल नहीं खिल रहा, हमें खुशी नहीं मिल रही, चलो जी डॉक्टर के पास इलाज करवाओ, इलाज करवाओ, इलाज करवाओ। तो हम उसको गोलियां दे देकर, उसके अंदर बीमारी भी नहीं होती, उसको हम ये गर्म मेडिसिन दे देकर उसकी जिंदगी को खराब कर देते हैं। फिर आखिर पे रिजल्ट क्या आता है? चलो अब बेटे की दूसरी शादी करवाते हैं, आप बेटे की दूसरी शादी करवाते हैं। अगर औलाद का काम हो भी जाए, अगर हमल ठहर भी जाए, उम्मीद हो जाए, तो ये चीज तोड़ नहीं चढ़ने देती, रास्ते में उसको धक्का लगा लेती है, ब्रेक कर देती है। बात का दिए 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद वो क्या होता है, मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि वो मिसकैरेज हो जाता है। या अगर तोड़ चला जाए, फिर पैदाइश में यह आकर बंदिश हो जाती है, टाइम ऊपर जा रहा होता है, विलादत नहीं हो रही होती है। अगर विलादत हो जाए तो फिर क्या होता है कि बच्चे के ऊपर वो आ जाते हैं, बच्चे को बीमार करना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चा इस चीज में आ जाता है, इस लपेट में आ जाता है। फिर बच्चा क्या करता है, फिर दूध नहीं पीता। मेरे पास खुद एक औरत आई है ऐसी, जिसकी बच्ची दूध नहीं पी रही थी। जब वो मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मैंने चेक किया, मैंने एक बार दम डाला, मैंने कहा अब बच्ची को दूध पिलाएं। बच्ची ने रुख मोड़ लिया मां से। फिर जब मैंने पढ़ाई की अपनी, उसके बाद जब मैंने पढ़ाई करके चंद मिनट की, 5 से 10 मिनट की, फिर जब मैंने दम किया, मैंने कहा अब पिलाओ, तो उस वक्त बच्ची ने दूध पिया। बच्ची रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका था, मगर उस वक्त उसने जाके दूध पिया है। फिर जाकर मैंने उनका मसला हल किया। तो ये आगे फिर नस्लों में चले जाती हैं चीजें, जिन्नात तबाह कर देते हैं हर चीज को। हम बड़े शौक से घर बनाते हैं, खूबसूरत घर बनाते हैं,
बड़ा रंग रोगन करते हैं, मगर हम क्या करते हैं, वो घर बेच कर चले जाते हैं। जिंदगी की जमा पूंजी उस घर के ऊपर लगा देते हैं, घर बेच के चले जाते हैं, वो घर की बंदिश में आ जाते हैं, लगा देते हैं, क्योंकि घर के अंदर सुकून नहीं है। कभी ख्वाबें कैसी आ रही हैं, कभी ख्वाब में सांप आ रहे, बिच्छू आ रहे, यहाँ पर सुकून नहीं है, दिल नहीं लगता, दिल घुटता है, सांस बंद होता है। बाहर जाते हैं ठीक रहते हैं, अंदर आते हैं बीमार हो जाते हैं। ये फिर जिंदगी में इस तरह के असरात डालते हैं। जादूगर उनसे ये काम करवा रहा होता है, जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज का जो मेरा मौजू था वो था इंसानी जिंदगी की तबाहकारियां जिन्नात और आसेब से। ये बहुत सारी और भी वजूहात हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस होती रहेंगी आप लोगों के साथ। मगर एक बात जो मैं समझा रहा हूं वो ये है कि हम डॉक्टर के पास भाग भाग कर जा रहे होते हैं। हम कहते हैं इससे शिफा नहीं, उधर 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 चलते हैं। मगर कोशिश तो करें एक बार, जब एक डॉक्टर के पास गए आपको शिफा नहीं हुई, दूसरे के पास गए नहीं हुई, तीसरे के पास गए नहीं हुई, तो फिर आप कोशिश करें कि किसी रूहानी मुआलिज के पास चले जाए, जरा उससे तो चेक करवाएं कि कहीं रूहानी मसला तो नहीं है। ये जो रूहानी मसला ये कभी आपके टेस्टों में कभी नहीं आता। हर बीमारी टेस्ट में आ जाती है, जब आप खून का टेस्ट होता है, दूसरे तीसरे टेस्ट होते हैं, उसमें पता चल जाता है। मगर रूहानी जो बीमारी है, अगर जिन्नात ने मैदे को पकड़ा हुआ, वो कभी टेस्ट में नहीं आएगा। मैदा खराब होगा, मैदा डिस्टर्ब होगा, मगर उसके ऊपर जब जिन्नात ने कब्जा किया हुआ है, तो जब आप लोग टेस्ट करवाएंगे वो कभी नहीं आएगा। आपको डॉक्टर यही कहेगा रिपोर्टें साफ है, मैदा ठीक है, मैदा ठीक है, मैदा ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जिन्नात जो है इंसान के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं। तो आज हमारे जिस्म में जिन्नाती बीमारियां मौजूद है, हसद की बीमारी मौजूद है, क्योंकि आज हम मुसलमान एक दूसरे को तंग नजरी की नजर से देखते हैं। हम एक दूसरे से जेलस रखते हैं, जलते हैं, बुग़्ज़ कीना, वो आगे क्यों गया, ये है वो है, मैं आगे जाऊं, मैं उसके टांगे काट के आगे जाऊं। तो आज ये बीमारियां हमारे अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी तबाह हो रही है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपना रूहानी मुआलिज भी रखें और रूहानी मुआलिज से भी हम चेक करवाया करें और जिक्र अज़कार किया करें, ताकि इन शयातीन के असरात से हम बच सकें। हमारी जिंदगी तबाह हो जाती है। बहुत बड़े किस्से मौजूद हैं, हकायात मौजूद हैं, किताबें भरी पड़ी हुई हैं। ये जिन्नात इंसान को तबाह कर देते हैं अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए। इस वजह से हमें चाहिए कि कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जिक्र अज़कार किया करें और नमाज पंजगाना पढ़ें। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है, यह फर्ज ऐन है। नमाज पढ़ा करें और नमाज पढ़कर दुआ किया करें। मैं हमेशा मोहब्बत और प्यार का पैगाम देता हूं कि नफरतों को मिटाते जाएं, नफरतों को दफन करते जाएं, मोहब्बतों को, प्यार को सीने से लगाते जाएं। ये थी आज की मेरी वीडियो। इंशाअल्लाह मजीद भी गुफ्तगू आपसे जारी और सारी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें शयातीन के शर से, हर किस्म के शर से हमें महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।